नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसापूर्णं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद नाम मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से हम मोहिनी कर्म का स्वरूप समझ रहे हैं। और कल की कक्षा में हमने मोहिनी का जो प्रथम पहला भेद है, कौन सा? दर्शन मोहिनी। उसका स्वरूप समझा था कि दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? कि जो आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घात करे। बराबर याद आ रहा है आपको? ये दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है। और क्या होता है कि जीव अतत्व रूप श्रद्धान करता है। शरीर और आत्मा की मिलावट, मैं शरीर हूँ, परिवारजन मेरे है, ऐसा पर वस्तु में अपनापन मानना, उनमें मेरे अनुसार परिणमन होता है, ऐसी जो बुद्धि है, ये मिथ्यात्व भाव, ये दर्शन मोह के उदय से होता है। देखो, यहाँ भाषा ऐसी लिखी है कि दर्शन मोह के उदय से होता है। वास्तव में कर्म कोई भाव पैदा नहीं कराता है। कर्म वो भाव होता है और कर्म उसमें निमित्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से समझना चाहिए। अब यही मोहिनी कर्म का दूसरा भेद है, चारित्र मोहिनी। ठीक है ना? दो भेद थे, दर्शन मोह, चारित्र मोह। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था, जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। ये एक लाइन में इन्होंने पूरी बता दी। क्या? कि जब चारित्र मोह कर्म का उदय होता है, उस समय ये जीव कषाय रूप का भाव करता है, इसको कषाय भाव होता है। दर्शन मोह के उदय में मिथ्यात्व भाव और चारित्र मोह के उदय में कषाय भाव होते हैं। अब जब एक कर्म का उदय होता है, उस समय ये जीव देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना करता है। और जो अच्छे बुरे की कल्पना है, उस कल्पना से इसको क्रोध आदि कषाय होती है। क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। गुस्सा आता है अपने को? आता है कि नहीं आता है? आता है। तो गुस्सा आता है तब क्या होता है कि ये बुरा है, इसकी वजह से बुरा हुआ, इसने बुरा किया। तो जो पर पदार्थ है, उन पर पदार्थों में इष्ट या अनिष्ट पने की बुद्धि। यहाँ क्रोध की बात चल रही, तो क्रोध में क्या है कि वो पर पदार्थ अनिष्ट लगता है, इसने मेरा बुरा किया, इससे मेरा बुरा हुआ। तब उनको अनिष्ट मानकर ये उनका बुरा चाहता है। क्रोध में क्या होता है, अपन किसी का बुरा करना चाहते हैं ना, तो ये क्रोध का लक्षण है। आगे, इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इसकी इच्छा तो होती है, पर बुरा होना तो भवितव्य आधीन है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? अपने को गुस्सा आता है किसी के ऊपर, अपन किसी का बुरा करना चाहते हैं। अरे गुस्सा ना, जैसे मान के चलो, कोई अपन गाड़ी चला के जा रहे हैं, इतने में पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। अब अपने को उसके ऊपर गुस्सा आता है कि नहीं? बड़ा गुस्सा आता है। क्या लगता है कि अब इसकी तो खैर नहीं।
अपन भी उसका बुरा करना चाहते हैं। क्रोध भाव में जब गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है जब अपन भी तो उसका बुरा करना चाहते हैं। पर उसका बुरा होगा या नहीं होगा, वो तो भवितव्याधीन है। भवितव्याधीन मतलब, भवितव्याधीन मतलब कि वो तो उसके भाग्य के भरोसे। अरे उसका बुरा होने के कर्म का वैसा उदय होगा तो उसका बुरा होगा। आप कितना किसी का बुरा करने की कोशिश करो, उसका वैसा उदय ही नहीं होगा, तो आप कैसे बुरा कर पाओ। और उल्टा करके देखो, आप कभी किसी का बुरा करने के सपने में भी नहीं सोचो, पर उसका उदय वैसा है तो उसके साथ बुरा हो जाता है। तो यहाँ बता रहे कि भाई अन्य का बुरा भला होना, वो तो उसके भवितव्य पे, उसके कर्मों पे डिपेंडेंट है। हम यूं ही ऐसा मानते हैं कि मैं इसका बुरा करूंगा और गुस्सा करते हैं। ये पता है, ये चारित्र मोहनी कर्म का रूप है। क्रोध कषाय। आगे देखो, मान कषाय। मान कषाय क्या होती है? मान मतलब घमंड। मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा कराना चाहता है और स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मान कषाय होती है ना, अब वो सब में होती है, भले ही वो कोई चेतन पदार्थ हो कि अचेतन पदार्थ। जैसे मोबाइल है, मोबाइल अचेतन है, जड़ है, पर मोबाइल को लेकर के घमंड करता है। देखो मेरा कितना बढ़िया मोबाइल, 1 लाख रुपए का मोबाइल चलाता हूँ मैं। या दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। कैसे नीचा दिखाता है? क्या तुम्हारे पास, तुम्हारा मोबाइल 5G नहीं है, तो तुम्हारे मोबाइल का कैमरा कितना खराब है, एकदम सड़ा मोबाइल चला, देखो मेरा कितना बढ़िया है। तो ऐसे अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर से उनकी हीनता तथा अपनी उच्चता चाहता है। मैं बड़ा ऊंचा, मैं बहुत बड़ा वाला। और सचेतन पदार्थों को झुकाना चाहता है। लोग मेरे आगे झुके, मेरे हिसाब से चले, मेरी आज्ञा चले, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करे। मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। सब हमारे नौकर चाकर ऐसे हाथ जोड़ के हमारे सामने खड़े रहते हैं। क्यों रुचियान? ये क्या है? कि ये है, उनको हीन बनाना चाहता है और अपने को उच्च बनाना चाहता है। ये मान कषाय का लक्षण है, अपने को ऊंचा दिखाना और दूसरे को नीचा दिखाना। आगे, कि स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता। आपने ये लाइन तो बड़ी गजब की है। आज सब के सब लोग इसी में लगे हुए हैं, है ना? लोक में जैसा, जैसे भी करके हम दुनिया में बड़े दिखना चाहिए, समाज में हम बहुत बड़े दिखनी चाहिए, तो क्या करता है? लोगों से जो लोन ले करके, उधार ले ले करके शादियां करता है। क्यों शादियां करता है? कि भाई बड़ी शादी करेंगे तो सब हमको बहुत बड़ा मानेंगे, और छोटी शादी करेंगे तो, क्यों धर्मशाला में शादी करेंगे तो अपनी कोई वैल्यू नहीं करेगा, और बड़ी होटल में शादी करेंगे तो अपनी बहुत वैल्यू होगी। तो जिस जिस प्रकार से दुनिया में जो इसको ऊंचा माने, ये सब करने को तैयार हो, भले ही उसमें पैसा खर्चा हो, होने दो। किसी भी प्रकार से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है, तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे तो किसी प्रकार से, किसी उपाय से उसको नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे तो उसे उच्च दिखाता है। समझ में आया? अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे तो उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। खुद तो खोटा काम करता है तो बोलता नहीं मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया। अपनी गलती गलती नहीं लगती, और दूसरे अच्छा भी करे तो भी उसमें गलतियां निकालता है। ये मान कषाय का लक्षण। अरे आप लोग को समझ में आया क्या लिखा है? एक इसके लिए बहुत फेमस उदाहरण है, आप लोगों ने सुना होगा। सेठ जी चल के जा रहे थे, हैं? इतने में वहां पर एक कांच का गिलास रखा था, और सेठ जी का उस पर पैर पड़ा और वो गिर गया, टूट गया। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया। सेठ जी ने पूछा, रामू इधर आओ। तो रामू डरता डरता आया। रामू कौन? नौकर।
तो सेठ जी ने पूछा, ये गिलास किसने रखा है यहाँ पे, किसने रखा है गिलास यहाँ? तो सेठ जी, वो रामू बोलता है कि साहब मेरे से ही रखा गया था। तो क्या बोलते हैं सेठ जी, सही जगह नहीं रख सकते हो, ये जगह मिली थी रखने के लिए। हम्म? फिर किसी से पूछे कि भैया किसने रखा था गिलास, कि सेठ जी आपने ही रखा था गिलास, हमने थोड़ी रखा था, आप ही रख के चले गए थे, वो बाहर कोई आ गया था मिलने के लिए, और फिर वो आपने ही रखा था और फूट गया। तो हमने रखा था तो क्या हुआ, उठा के नहीं रख सकते थे, इसकी जगह ये है क्या? मैंने अपनी गलती मानने को तैयार है, खुद खोटा काम करे तो उस खोटे काम को तो बहुत बड़ा बताता है, और दूसरे अच्छा काम भी करे तो भी किसी उपाय करके किसी ना किसी प्रकार से उनको नीचा दिखाता है। ये मान कषाय का लक्षण। इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा होती है, मैं महान दिखूं, मैं बड़ा दिखूं, पर महंतता होना भवितव्य है। अरे तुम्हारा ऐसा पुण्य का उदय ही नहीं होगा, तुम कितने हाथ पैर मार लो, तुमको मान सम्मान मिलेगा ही नहीं। और पुण्य का उदय होगा तो तुम कुछ भी नहीं करो तो भी तुमको मान सम्मान मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुल मिलाकर के ये आपको देखो, हर कषाय के बाद ये लाइन मिलेगी, भवितव्य आदि है, मतलब कि भैया वो तो जो होना है सो वैसा ही होगा, आप कितने ही उसमें विकल्प करो, कोई दम नहीं है। ऐसे तीसरी कौन सी कषाय, मायाचार। ठीक है, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होने वाली अवस्था चल रही है। तो यहाँ बता रहे हैं कि चारित्र मोह के उदय से जीव को कषाय के भाव होते हैं। तो फिर अब एक एक कषाय को बताया जा रहा है, क्रोध, मान, अब तीसरा बताएंगे माया, फिर लोभ। क्या है ये देखो, तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहते हैं। रत्न स्वर्ण आदि अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अनेक छल करता है। अरे बाप रे, क्या लिखा, माया कषाय के उदय होने पर क्या होता है कि ये पदार्थों को इष्ट मानकर, ये भला पदार्थ है, ये मेरे को मिल जाए, तो मिल जाए तो उसकी प्राप्ति कैसे चाहता है, छल करके। छल मतलब समझ में आता है, छल मतलब धोखा दे करके, टिकड़मबाजी करके, है, ऐसा कुछ ना कुछ करके कि कैसे भी करके ये अपने को मिल जाए। रत्न स्वर्ण आदि अचेतन पदार्थों में करता है, तो अपन यूं नहीं समझ पाए तो ऐसा समझो पैसे कमाना है। पैसे कमाना है तो क्या करता है, मायाचारी करके बिजनेस करता है, मिलावट का धंधा करता है, झूठ बोल करके बेचता है। चीज तो है 100 रुपए की, तो 500 रुपए का प्राइस टैग लगा दिया, बेच दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अचेतन पदार्थों की प्राप्ति में माया चाहिए, अथवा स्त्री को प्राप्त करना है, दास दासी को प्राप्त करना है, उनकी सिद्धि करता है तो छल, कितना छल करते हैं। और इससे तो आप सब लोग परिचित होंगे, जितनी माताएं हैं इस क्लास में, आपके घर में काम वाली बाई नहीं आई हो और किसी को अपने को बुलाना हो, या वो एक ही बाई है और एक ही टाइम है, अब कैसे भी करके वो बाई अपने यहाँ काम करने आ जाए, दूसरे क्या नहीं चली जाए, कितनी मायाचारी करते, कैसे भी करके उसको बहला के फुसला के, ऊपर ऊपर से झूठा झूठा प्रेम दिखा के, भले उसको मिठाई भी खिला देंगे, फल भी खिला देंगे, क्यों, छोड़ के नहीं चली जाए। करते कि नहीं करते? ये मायाचारी है, ये माया कषाय है। दास दासी की सिद्धि हो, नौकर चाकर छोड़ के नहीं चले जाए, तो सच्चा प्रेम नहीं करते, छल करते, छल, उनके साथ प्रेम का दिखावा करते हैं, अच्छे से रखते हैं। जबकि सेठ जी अच्छे से नहीं रखते, सेठ जी तो सिर्फ दिखावा करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदल। ठगना हो दूसरे को तो अपनी कुछ भी अवस्थाएं बना लेगा।
जैसे कितने लोग ऐसे होते हैं ना कि जो एक्चुअल में तो गरीब नहीं होते, पर फिर भी उसको किसी को ठगना है, पैसे लूटना है, तो वो गरीब बन के आ जाते हैं, भिखारी बन के आ जाता है। ऐसा बन के आ जाएगा कि भैया इनसे ज्यादा दुख तो पूरी दुनिया में किसी के ऊपर ही नहीं है। तो ऐसी अपनी अनेक अवस्थाएं बनाता है, बदलता है, इत्यादि रूप से छल करके अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है, कैसे भी करके। भले ही क्या बोलते हैं उसको, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो, अपना काम होना चाहिए। समझ में आया? कुछ भी करो, अपना काम तो अपना काम नहीं रुकना चाहिए। एग्जाम में मेरे को तो कैसे भी करके पास होना है, फिर भले ही इन्विजिलेटर को चकमा देना पड़े, भले ही एग्जाम में मैं चिट लेके चला जाऊं, चाहे मैं चीटिंग करूं, पैसे दूं, घोटाला करूं, कुछ भी करूं, मेरे को तो पास होना है, मेरे को तो डिग्री चाहिए। ये है माया का शाय। इसको ऐसा लगता है कि मैंने दूसरों को ठग लिया। देखा मैंने क्या दिमाग लगाया, कैसे चकमा दे के निकल गया, पुलिस वालों को ठग लिया। पुलिस वाले तो मेरे को पकड़ने वाले थे, मैंने ऐसी बाइक घुमाई, ऐसा निकला पकड़ाया ही नहीं, अब अपना चालान ही नहीं बना। इसको ऐसा लगता है कि इसने दूसरों को ठग लिया, पर सच्ची सच्ची बताऊं, ये इसने पाप बांधा, और पाप बांधने से खुद ही ठगा गया। क्यों? बताओ रुचि आंटी। अपन अगर किसी को, आपके दुकान पे कोई ग्राहक है ना, और कोई चीज का भाव हो मान लो 1 लाख रुपए, और आपने उसको क्या दे दिया कि भैया ये तो 2 लाख रुपए की है, इससे कम तो हम दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको भी लगा कि यार होगी सच्ची में 2 लाख की जो ये बोल रहे, तो वो 2 लाख रुपए दे के भी चला। तो आपने उसको ठगा कि नहीं ठगा? क्या बात करो भैया, आपने ठग लिया उसको, 1 लाख रुपए ज्यादा कमा लिए। बोल रहे कि नहीं, वो नहीं ठगाया, आपने पाप बांधा, आप ठगा गए, अपना घाटा हुआ घाटा। कि नहीं भैया वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, घाटा हुआ, कमाई हुई कमाई। काय की कमाई हुई? पाप की कमाई हुई। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना तो भवितव्य अधीन है। अब तुम्हारा तो भाग्य ही नहीं है। अब तुम कितने ही कुछ करो, कितनी मायाचारी करो, वो नहीं होना है तो नहीं ही होगा। और तुम्हारा भाग्य है तो बैठे बिठाए सब मिल जाता है। समझ में आया? बोलो। लेकिन जब बिजनेस करेंगे अपन, तब तो प्रॉफिट में ही बेचना पड़ेगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा। हाँ तो प्रॉफिट में बेचेंगे ना, पर प्रॉफिट भी ईमानदारी वाला लेंगे। अरे समझ में आया कि नहीं? ईमानदारी वाला प्रॉफिट मतलब कि भैया हाँ 10, ये मान के चलो 100 रुपए की चीज थी, और इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट बनता है, तो 10 रुपए लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि 100 रुपए की चीज है और उसको 200 रुपए में बेचेंगे, ये बोल करके कि हमको तो ऊपर से ही महंगा आ रहा है। तो ये झूठ बोल बोल करके, बहुत झूठ बोल बोल करके बिजनेस करना, ये मायाचारी है। और अभी यहाँ पे मायाचारी छोड़ने की बात नहीं बता रहे, यहाँ तो ये बता रहे हैं कि ये कर्म, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से ये भाव होते हैं। समझ में आया? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से ऐसे मायाचारी करने के भाव होते हैं। और प्रॉफिट कमाना तो अपने भवितव्य आदमी। अरे देखो कोई कोई लोग कितने हाथ पैर मारते हैं, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, अरे दीदी, अरे दीदी बड़े दिनों बाद आए, कितनी मीठी मीठी बातें करता है, तो भी उसकी दुकान से दीदी कुछ खरीद के ही नहीं जाती है। और कोई कुछ भी ऐसी बातें नहीं करे, उसके पास फुर्सत ही नहीं ग्राहकों से इतनी बात करने की, और उसकी दुकान बड़ी चलती है। अरे होता है कि नहीं, आप लोग जाते हो कि नहीं बाजार खरीदी कर? होता है ऐसा? किसी के पास तो ग्राहकों को देखने तक की फुर्सत, ऐसे गर्दन उठाने की भी फुर्सत नहीं है, इतनी दुकान चलती है उसकी। वो तो नहीं करता इतनी माया चाहे, मिलावट नहीं करता है। आगे का, अब चौथी कौन सी कषाय है, बोलो जल्दी। लोभ, क्रोध, मान, माया, चौथी लोभ। अभी लोभ का उदय, लोभ कषाय का जब उदय होता है, लोभ कषाय नाम का एक कर्म है, चारित्र मोहिनी कर्म का भेद। तो जब इस कर्म का उदय होता है तो क्या होता है?
कि पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है, वो चीज बड़ी अच्छी है, मेरे को मिल जाए, ये बहुत अच्छा है। कपड़े कितने अच्छे, काश ये कपड़े मेरे को, हाँ, कितना अच्छा ऑफर लगा है इसमें। कौन सी ज्वेलरी की दुकान होगी आपके, जो भी हो, हाँ? धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती, खाने की पीने की जो इच्छाएं होती है ना अपने को, इच्छा, ये इच्छा है लोभ कषाय। चारित्र मौनी कर्म के उदय से होती है। अथवा स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थों की भी तृष्णा होती है। समझ में आए? ऐसे चेतन अचेतन पदार्थों की जो इच्छा होती है, तृष्णा होती है, वो सब लोभ कषाय। और इतना ही नहीं, भगवान के दर्शन करने की इच्छा होती है, हाँ कि ना, होती है। ये क्या है, लोभ कषाय है, लोभ कषाय है। शास्त्र पढ़ने की इच्छा होती है, जितनी भी इच्छा है ना, इच्छा, वो सब इच्छा लोभ कषाय है। अपन क्या नेगेटिव में समझ लेते हैं ना उसको, पर वो इच्छा, सामान्य प्रकार से देखें तो कोई भी चीज हमको अच्छी लग रही है और हम उसको चाह रहे हैं, तो फिर भैया भगवान के दर्शन करना तो अच्छी बात है। और आप बोलते हो कषाय तो बुरी होती है, कि हाँ, अरिहंत भगवान किसी भगवान के दर्शन नहीं करते, करते हैं क्या? क्योंकि उनके लोभ कषाय 100% नष्ट हो चुकी है। अभी अपन आगे यही पढ़ने वाले कि ये जो क्रोध मान माया लोभ है ना, ये अलग अलग लेवल्स के होते हैं, जिनको बोलते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ठीक है, ये चार टाइप, मतलब इसको अपन वापस इससे बांटे तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। मतलब ये क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी टाइप की होती है। ऐसे ही अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण बोलो मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ। ऐसे ही प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लोभ। वापस संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ। कितनी हो गई टोटल, काउंट करी कि नहीं आप लोगों ने? 16, 16 हो गई ना। अनंतानुबंधी के साथ 4, अप्रत्याख्यानावरण के साथ 4, 8, प्रत्याख्यानावरण के साथ 4, 12, और संज्वलन के साथ 4, 16। तो ये क्रोधमान माया लोभ ऐसे 16 टाइप के होते हैं। अब अगला प्रश्न कि भैया ये अनंतानुबंधी वगैरह क्या क्या होती है? कि अनंतानुबंधी मतलब जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व ना हो, स्वरूप चरण चारित्र ना हो सके, वह अनंतानुबंधी कषाय। और सरल भाषा में अपन समझे तो वो कषाय की इंटेंसिटी जो मिथ्यात्व के साथ रहती। आपको मालूम है मुनिराज होते ना, मुनिराज महाराज जी को कषाय होती कि नहीं, आप लोग चलो बताओ। सब लोगों को जवाब देना कंपलसरी है, हाँ कि ना। चैट में लिख सकते हो या ऐसे 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 कर सकते हो। बोलो, महाराज जी को कषाय होती है कि नहीं? हाँ वाले कितने लोग हैं? हाँ, एक, दो। महाराज जी की बात कर रहा हूँ, हाँ, अपन गृहस्थों की नहीं, मुनिराज की। बाकी लोग, चलो यस, 3 लोग बोल रहे हैं हाँ। बाकी, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अरे आप चिंता मत करो, कोई भी महाराज जी अपनी ये वाली क्लास नहीं देखने वाले। आप तो बोलो तो सही, होती है कि नहीं होती है मुनिराज को कषाय? अच्छा, नहीं बोलने वाले कितने लोग हैं? नहीं, नो, नहीं होती भाई, महाराज जी को कोई कषाय होगी? कैसी बात कर रहे हो आप? मुनिराज की थोड़ी कषाय है। बाकी लोग, मुनिराज को कषाय, हाँ, हाँ होती है। हाँ, इतना जरूर है कि जैसी कषाय किसी मिथ्या दृष्टि जीव को होती है, वैसी नहीं होती है। जैसी कषाय किसी
घर गृहस्थी में रहने वाले आपके हमारे जैसे जीवों को होती है, वैसी नहीं होती, पर होती जरूर है। अगर मुनिराज को कषाय नहीं बोलोगे ना, तो वो तो भगवान बन जाएंगे। अरे, अरिहंत में और आचार्य उपाध्याय साधु, इनमें अंतर ही तो ये है क्या, कि अरिहंत भगवान टोटल वीतरागी है, और आचार्य उपाध्याय साधु वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले हैं। और हम लोग कि भैया हम लोग अभी अपना नंबर लगा रहे हैं, थोड़ा कहीं भी जगह मिल जाए। सम्यक दर्शन के बिना तो मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता। तो जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया, माने उसकी अनंतानुबंधी कषाय चली गई, पर अभी उसको तीन कषाय बची है। अब कोई कोई जीव ऐसे होते हैं कि जिनके मिथ्यात्व तो नहीं है, माने उनको सम्यक दर्शन हो गया है, पर वो घर में ही रहते हैं, ना उन्होंने कोई व्रत वगैरह लिए है, ना उन्होंने दीक्षा ली है। बहुत सारे जीव है ऐसे, आप पुराण पढ़ करके देखो। हमारे जितने भी तीर्थंकर थे, रुचि आंटी, कितने तीर्थंकर थे अपने? 24 तीर्थंकर। तो ये 24 भी बाय बर्थ सम्यक दृष्टि थे। रामचंद्र जी बाय बर्थ सम्यक दृष्टि थे, पर कोई व्रत नहीं थे, कोई परिग्रह को नियत नहीं करी थी उन्होंने, बेहिसाब था, सब कुछ था, फिर भी सम्यक दृष्टि तो थे। इसका मतलब कि भैया अनंतानुबंधी कषाय नहीं थी, बाकी की तीन कषाय उनकी थी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब और आगे चलो। अब दूसरी है अप्रत्याख्यानावरण। अ मतलब क्या होता है? नहीं। प्रत्याख्यान मतलब त्याग करना, और आवरण मतलब ढकना। कुछ भी त्याग नहीं कर पाता जीव अप्रत्याख्यानावरण कषाय के होने पर। जैसे होता है ना, हम में से कुछ जीव होते हैं कि भाई जिनको बिल्कुल ही त्याग करने की भावना नहीं होती, कितना उसको बोल दो, कितना उसको समझा दो कि भाई देख कितने जीव होते हैं आलू में, तो क्यों नहीं छोड़ता है, कितना पाप लगता है रात्रि भोजन में, तो उसकी भावना ही नहीं होती है, विचार तक नहीं आता कि भैया अपने को छोड़ना चाहिए। क्यों? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। अप्रत्याख्यानावरण मतलब किंचित भी, थोड़ा भी त्याग नहीं हो, थोड़ा भी। पूरे त्याग की बात नहीं कर रहे, पूरा त्याग तो मुनि राजों का हो गया, पर हम तो बोल रहे कि भाई थोड़ा बहुत सही, कि थोड़ा भी नहीं हो। समझ में आया? तो अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व के साथ, अप्रत्याख्यानावरण कषाय कि जो कषाय, जिस कषाय का उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित भी त्याग नहीं हो सकता। फिर तीसरी, प्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, पर कंप्लीट त्याग पर अभी आवरण है। तो जिस कषाय का उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं होता, तब वो प्रत्याख्यानावरण कषाय। माने अब और आगे किसका है कि अभी उसने 100% त्याग तो नहीं कर पाता है कोई चीज, पर वो कुछ कुछ त्याग कर लेता है। होता है कि नहीं होता है? अभी हम बोले कोई तो ऐसा है कि भैया हिंसा को छोड़ो, तो कुछ तो ऐसे कि हम बिल्कुल हिंसा को नहीं छोड़े, कुछ ऐसे कि हाँ भैया हमें ना त्रस्त जीवों की हिंसा तो छोड़ देंगे, पर वो तब एक इंद्रिय जीव तब घर गृहस्थी में रहते तो उनकी तो हिंसा हो ही जाती है, तो उसको बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं। आपने सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ हिंसा का त्याग करा। समझ में आया? तो जिस कषाय के उदय से 100% चारित्र नहीं आ पाता, या यूं बोले कि सर्व त्याग नहीं हो सकता, वो प्रत्याख्यानावरण कषाय कहलाता है। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ कि ना? आ रहा है। अब चौथी, संज्वलन। संज्वलन कषाय मतलब कि हमने मिथ्यात्व भी छोड़ दिए, वो छोटे मोटे पाप भी छोड़ दिए, वो छोटे मोटे तो छोड़ो, हमने तो पाप का 100% त्याग कर दिया, हम मुनि भी हो गए, पर फिर भी अभी पूर्ण वीतरागता नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि वो संज्वलन कषाय अभी बाकी। जैसे ये संज्वलन कषाय की खसकेगी, हमारे अंदर पूर्ण वीतरागता हो जाएगी, और हम भी कैसे हो जाएंगे? अरिहंत भगवान। समझ में आया?
तो मुनिराज को भी कषाय होती है। कौन सी कषाय होती है, अब आप लोग बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा। वन की, टू की, थ्री की, फोर, कौन सी होती है? चलो, चारों में से कौन सी होती है? पहली वाली होती है क्या महाराज जी को, मुनिराज को? हाँ, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी संज्वलन कषाय होती है। तो भैया ये संज्वलन कषाय और अनंतानुबंधी कषाय, इनमें कुछ डिफरेंस तो होता होगा? ये बहुत डिफरेंस होता है। इसमें इनका एग्जाम्पल दिया है कि ये कषाय कितने टाइम तक रहती है, ये लेकर के अपन थोड़ा सा आगे चले, जल्दी से सुनो। अनंतानुबंधी कषाय का समय दिया 6 महीने से जो अधिक समय तक चले कोई कषाय, तो आप समझना वो अनंतानुबंधी कषाय। और जो कषाय 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाए पर 15 दिन से अधिक चले, वो कहलाती है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। रामचंद्र जी थे ना, रामचंद्र जी 6 महीने लक्ष्मण को टांगे टांगे घूम रहे थे, तो वो राग था कि नहीं, 6 महीने तक था। तो 6 महीने से अगर ज्यादा होता तो वो बोलते कि भैया अनंतानुबंधी कषाय है। और वो अनंतानुबंधी नहीं थी क्योंकि राम जी तो समय कृष्ण थे। पर हाँ कषाय तो थी, कौन सी? अप्रत्याख्यान। अब जो कषाय अंतर मुहूर्त से लेकर के 15 दिन तक रहे, उसको बोलते प्रत्याख्यानावरण कषाय। कंटिन्यू की बात चल रही है, हाँ, ये कंटिन्यू इतने टाइम तक रहे। और जो कषाय अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही खत्म हो जाए, वो होती संज्वलन। संज्वलन के लिए एग्जांपल दिया कि पानी है और पानी में हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो लाइन कितने टाइम तक रहेगी अनाया? ये तुरंत मिट जाएगी। तो मुनिराज को भी ऐसी कषाय होती है कि बस होती है, कुछ 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 समय होती है, मिट जाती, पर होती जरूर है। ठीक है। मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से तीन, दो, एक का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। ये अपन समझ चुके हैं। चलो आगे चले। आज थोड़ा 5 मिनट ज्यादा ले लें, अपन क्लास थोड़ी लेट शुरू की थी, 5 मिनट और लेते हैं। इस प्रकार क्रोधादिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। इन कषायों का परस्पर कारण कार्यपना, मतलब क्रोध हो तो फिर मान हो जाता है, मान हो तो क्रोध हो जाता है। पर एक टाइम में एक ही कषाय एक जीव को होती है। आगे चलो। अब इस चारित्र मोह के उदय से 9 कषाय भी होती है। देखो 16 तो हमने ये कषाय पढ़ी, क्रोध मान माया लोभ और इसके भेद। इसके अलावा 9 प्रकार की 9 कषाय होती है। 9 कषाय मतलब, 9 मतलब कि वो एक्चुअल में कषाय तो नहीं है, पर कषाय जैसी है। हास्य, हंसने का भाव, बोलो हंसना भी कषाय है। हंसते कि नहीं अपन? हंसी आती है? हंस के बताओ। हाँ, ये जो हंसे, ये हास्य नाम के कर्म की वजह से। हंसने का भाव होना। रति, राग, अरति, द्वेष, फिर शोक। शोक मतलब, शोक मतलब दुख होता है। कोई अपना आ, करीबी हो तो चला जाए, घर में कोई शांत हो जाए, दुख होता है ना, शोक। ये शोक होना ये कषाय है। फिर होता है भय। भय मतलब डर, डर लगना, ये कषाय। अनिष्ट मानकर उनसे डरता है, उनका सहयोग नहीं चाहता, ये नहीं मिले, अरे नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्यों? मुझे डर लगता है, रात में अकेले छत पे नहीं जाऊंगा, ये डर लगता है। ये जो डर है ये क्या है? भय कषाय। ठीक है। आगे जुगुप्सा। जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है। आप कोई चीजों को गलत बुरा मान के उससे घृणा करते हो ना, ये गंदी है, अरे छी छी छी, तो जो छी 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 अपने को लगती है, ये जुगुप्सा कषाय। उदाहरण देना पड़ेगा क्या? चलो दे देता हूँ, दे देता हूँ। जैसे आप अपने घर से बाहर निकले, इतने में आपके सर पे आपको लगा कि कुछ गिरा है, और जैसे ही आपने ऊपर देखा, वहां पे एक कबूतर बैठा हुआ था, आप समझ गए क्या गिरा होगा, है? तो वो कैसे,
ये जो भाव आता है ना, इसको बोलते हैं घृणा, ग्लानि का भाव। ये होती है जुगुप्सा कषाय। गाय का गोबर पड़ा हो, अपना पैर पड़ जाए उस पे, गटर निकल रही हो, नाली निकल रही हो, और एकदम ऐसी घृणा का भाव आता है, ये जुगुप्सा कषाय है। तो अपन इसको चाहते कि नहीं चाहते, कि नहीं, उसका वियोग चाहता है, ऐसी चीजें मिलती है तो वो जुगुप्सा कषाय होती है ना। जुगुप्सा कषाय के कारण उन चीजों से दूर रहना चाहता है। जुगुप्सा कषाय नहीं हो तो वो चीज उसके साथ भी हो तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार हास्यादिक छह। अब तीन बच गए, कौन कौन से तीन? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। नपुंसक वेद मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति रमण का भाव, दोनों के प्रति अट्रैक्शन, ये होता है नपुंसक वेद। स्त्री वेद के उदय से पुरुषों के प्रति अट्रैक्शन होता है, पुरुषों के साथ रमण करना, पुरुषों को में अच्छा पना लगता है। और पुरुष वेद का उदय मतलब स्त्रियों में अच्छा पना लगता है, स्त्रियों के प्रति अट्रैक्शन का भाव। जैसे पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इस प्रकार से ये तीन वेद होते हैं। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे ये 9 प्रकार की, 9 टाइप्स की 9 कषाय होती है। ये क्रोधाधिक शरीर के बलवान नहीं है, जितनी बलवान क्रोध मान माया लोग कषाय है, ये उतनी बलवान नहीं है, ये थोड़े समय आके चली जाती है। इसलिए इन्हें ईशत, ईशत मतलब थोड़ी, जरा सी कषाय कहते हैं। इनका उदय उन क्रोधादिक के साथ यथासंभव होता है, जब क्रोधमान माया लोभ का उदय होता है, उनके साथ साथ ये हास्य रति वगैरह का भी उदय चलता है। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव, ये समझ में आया आपको? मिथ्यात्व दर्शन मोह, कषाय चारित्र मोह। सो ये ही संसार के मूल कारण। अरे ये मोह राग द्वेष, मिथ्यात्व, मोह राग द्वेष, यही तो संसार के मूल कारण है। हमारा ज्ञान कम है, ये अपना संसार का कारण नहीं है। मोह राग द्वेष, कषाय भाव, मिथ्यात्व भाव, ये संसार का कारण। इन्हीं से ये जीव वर्तमान में भी दुखी है, और भविष्य के कर्म बंध के कारण भी यही है। अगर कर्म, नए नए कर्म बंधनों से छूटना हो तो वर्तमान में कषाय करना छोड़ो, मिथ्यात्व को सबसे पहले छोड़ो, तो नवीन कर्म बंद होगा ही नहीं। अच्छा, अब जब नया कर्म बंधेगा ही नहीं तो पुराने खिलते जाएंगे, खिलते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम सिद्ध हो जाएंगे। समझ में आया ना? चलो आगे। इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानी नहीं होती। और माया, लोभ, कषाय, हास्य, रति और तीन वेद, ये राग है, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि होती है। तथा क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये द्वेष है, क्योंकि वह अनिष्ट बुद्धि। मतलब मोह राग द्वेष में उनको बांट दिया, सीधी सी बात। सामान्यतः सभी का नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र ही असावधानी पाई जाती है। अब ये तो ये बात बताई आज की कक्षा में कि ये दर्शन मोह और चारित्र मोह के उदय से क्या क्या था। अभी इसका थोड़ा सा विशेष बातें हैं, वो अपन कल लेंगे थोड़ा, कि ये कर्म के उदय से होने वाले। गुस्सा आता है ना अपने को, गुस्सा, तो ये गुस्सा कर्म के उदय से होने वाला भाव, ये अपना स्वभाव नहीं है। कोई कोई बोलते कि भैया हमारा तो नेचर ही है, हमारा तो बचपन से नेचर है। कि नेचर तुम्हारा गुस्सा नहीं है, नेचर तो है क्षमा। ये कर्म के उदय से गुस्सा होता है। समझ में आया ना? ऐसे ये दर्शन और चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था है। अब किन किन कारणों से इनका आश्रय होता है, वो चर्चा अपन कल करें। अभी कोई प्रश्न है आपको? तो कोई प्रश्न, विषय समझ में आया? जिनवाणी स्तुति करते हैं। ये जिनवाणी भारती तुझ पूज है, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से
तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम। जय बोलिए, तुम्हारा शांत नहीं जय वाणी माता की जय। जय जय।